बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर भाई। मैं तो आपके मंच संचालन का कायल उस दिन हो गया था जिस दिन गांधीनगर के अंदर बैठक हुई थी और मैंने कहा कि आपको ही बुलाया जाए आज के मंच के संचालन के लिए। हमारे बड़े भाई, हमारे पथ प्रदर्शक माननीय संजय सिंह जी यहाँ पे आ चुके हैं और मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों को थोड़ा देर और मेरे लिए निकालना पड़ेगा। इसके बाद संजय भाई आप लोगों से मुखातिब होंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले माइनॉरिटी विंग के पुनर्गठन पर वे सभी साथी जो नव चयनित हैं, जिनका चयन पहली बार हुआ, या वे साथी जो पिछली बार के संगठन का हिस्सा थे और अब भी इस संगठन का हिस्सा है, इस नए जोश और नए जुनून के साथ चलने को तैयार है, उन सभी लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि जो उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हैं संगठन की, समाज की, आप सभी लोग उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरे आने से पहले माइनॉरिटी विंग की रेलेवेंस के ऊपर, ये विंग क्यों बनी या बाकी के जो विंग बनते हैं राजनीतिक संगठनों में वो क्यों बनते हैं, इन सब की अहमियत के बारे में आप लोगों से बातचीत हुई होगी, निश्चित रूप से हुई होगी। और जैसा कि अमानत भाई ने कहा, निश्चित रूप से माइनॉरिटी विंग बनाने का पर्पस ये तो बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोगों को पद देके एक तरफ किनारे कर दिया जाए और बाकी पार्टी अपना रूप रंग राग लेकर आगे बढ़ती रहे। क्योंकि आज जो ताकत इस प्रांगण में दिखाई दे रही है, जो संख्या दिखाई दे रही है, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो आने वाले कल का बदलने का जो आप लोगों के अंदर जज्बा दिखाई दे रहा है, उससे मुझे यकीन है कि आप लोग पार्टी के मुख्य संगठन से जुड़कर कदम से कदम मिलाकर बहुत मजबूती के साथ आने वाली दिल्ली का इतिहास अपने हाथों से रचेंगे, लिखेंगे। दोस्तों, मैं हर पार्टी की मीटिंग में ये बात कहता हूं और यहां भी मुझे लगता है कि कहना जायज है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, पर इस बात को अपने जहन में बिठा के रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति नहीं है। चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी जो बच जाता है वो व्यवस्था परिवर्तन का, बदलाव का सपना है, जिसे लेकर हम पिछले 4 साल से एक पागल दीवाने अरविंद केजरीवाल नाम के शख्स के साथ चल पड़े हैं। क्योंकि इस मुल्क को हमने समझदार लोगों के हाथ सौंप कर 70 सालों तक देख लिया, कुछ बदला नहीं है। अब हमारे जैसे, आप जैसे लोग जो अपना सब कुछ फूंक कर, सब कुछ भूल कर अरविंद केजरीवाल के साथ व्यवस्था परिवर्तन के सफर पे निकले हैं, इस देश को उम्मीदें इन लोगों से ही हैं। तो कभी इस चक्कर में न पड़ जाना कि चुनाव नहीं लड़ पाए तो क्या हासिल किया, चुनाव नहीं लड़ पाए तो इस संगठन में 1 साल लगे रहना बेकार हो गया। अपने मन में लालच रखो, स्वार्थ रखो। मैं भी स्वार्थ रखता हूं, मैं भी लालच रखता हूं। मैं कैसा लालच रखता हूं? मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, इस संगठन से जुड़ा हूं। मेरा 7 साल का एक बेटा है और एक बेटी है जो 11 तारीख को 3 साल की हो जाएगी। मेरा लालच, मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना सा है कि कल को मेरा बेटा बड़ा हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाए कोई काम कराने, बिना 100 रुपया खर्चा किए उसका काम होना चाहिए। और मेरी बेटी बड़ी हो, शाम को 6 बजे के बाद घर लौटने को हो, घर के किसी सदस्य को चिंता नहीं हो कि वो सुरक्षित घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। मैं ऐसी व्यवस्था काबिज करने के लालच में इस पार्टी से जुड़ा हूं। ये मेरा लालच है, मेरा स्वार्थ है। और अगर इस लालच से आप जुड़े हैं, इस स्वार्थ से आप जुड़े हैं इस पार्टी से, निश्चिंत हो जाइए, आप सही जगह पे हैं। वरना आप किसी गलत जगह में फंसे हुए हैं, अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी वक्त जाया कर रहे हैं। ये जगह आपके लिए नहीं है, ये जगह बिल्कुल आपके लिए नहीं है। राजनीतिक संगठन में होना अच्छी बात है, चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखना और अच्छी बात है, पर मैं ही सबसे बेहतर हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, मुझे ही टिकट मिले और किसी और को मिले तो पार्टी बेकार है, दलाल भरे हुए हैं, पैसे लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। सारी सच्चाई, सारे जो कहते हैं ना ब्रह्म चक्षु खुल जाना, वो सब तब खुले
ये सब तो भाई साहब अब 4 साल से देखते देखते हम भी समझ गए, ये ठीक बात नहीं है। और एक और बात जो ठीक नहीं है वो आपको समझनी है, और आपके जरिए बाकी विधानसभाओं के अंदर आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, अभी जुड़ गए या आने वाले वक्त में जुड़ने वाले, उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें अंदर एक टर्निंग होती रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से किसी को दिखता नहीं है, पर एक मंथन होता रहता है। आपने मट्ठा देखा है? मट्ठा गांव में जो लोग रहे होंगे या जिनका संपर्क रहा होगा वो मट्ठा समझते। कैसे बनता है? वो जो मथते हैं, मथनी से दही के अंदर से जो फैट बॉडी है, जो वसा पदार्थ है, वो निकल जाता है, छिटक जाता है, और जो बच जाता है, कहते हैं कि चूंकि वो वसा मुक्त हो गया तो वो शरीर के लिए ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा बेटर है, बेहतरीन है। आम आदमी पार्टी के अंदर भी इसी प्रकार की एक चर्निंग लगातार होती रहती है, और जो बुरे लोग हैं, जो गलत नियत से आपके साथ जुड़े हैं, जुड़ने के वक्त उनको रोकने की, उनको छानने की जरूरत नहीं है। बाहें फैला के सबका स्वागत कीजिए, उनके साथ सफर तय करना शुरू कीजिए। सफर में आपको मालूम चल जाएगा जो बुरे लोग हैं वो आपकी पार्टी के अंदर की प्रक्रिया की जो है, उस जो मंथन हो रहा है उस वजह से छट के निकल जाएंगे। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरे लोगों के अंदर धीरज नहीं होता। वो सब कुछ पाना चाहते हैं, अभी पाना चाहते हैं, पद भी चाहिए, लोगों के साथ मिलना भी है, सीएम से भी मिलना है, दिलीप से भी मिलना है, संजय सिंह सबसे मिलना है, सबके साथ फोटो भी खिंचवानी है, एक नहीं 3 पोस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए और अभी चाहिए। धीरज नहीं होता उनके अंदर, तो अपने आप वो धीरे धीरे छट के, और इस बात का सबूत आपके सामने है। हमने हर बार कहा हम आम आदमी पार्टी के अंदर की प्रक्रियाओं की, प्रोसेसेस की गारंटी लेते हैं, पर्सन की गारंटी नहीं लेते हैं। जो गलत पर्सन जुड़ा वो छट के अलग हो गया। तो इस बात को याद रखिए कि आम आदमी पार्टी में गलत आदमी आ तो सकता है लेकिन टिक नहीं सकता, यहां पे बिल्कुल नहीं टिकेगा। बाहर होना ही है उसको, क्योंकि उसके जो स्वार्थ है, उसके जो निजी हित है, वो इस पार्टी के अंदर वो नहीं साध पाएगा। और जब वो नहीं साध पाएगा, कुंठित होगा, आवेश में आएगा, आवेश में आने के बाद उसकी बुद्धि का विनाश होगा और उल्टे पुल्टे काम करने के बाद खुद ब खुद दरकिनार हो जाएगा। तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। ख्याल इस बात का भी रखना है कि आप पार्टी के मजबूत जिम्मेदार साथी हैं। हम आपको आम नागरिक नहीं मानते, पार्टी के संगठन की विचारधारा की मशाल आपके हाथों में। बताया संजीव भाई ने, टोपी पहन के जाते हैं आप, अपने व्यवहार से सड़कों पे, गलियों में, नुक्कड़ पे, चौराहों पे, चौबारों पे, पान की दुकान पे, चाय की दुकान, हर जगह आप लगातार अपने व्यवहार से आम आदमी पार्टी का परिचय दे रहे होते हैं। चाहे आप अकेले हो, चाहे भीड़ में हो, सरकारी दफ्तर में हो या किसी रिश्तेदार के यहाँ हो, मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, लोग आपको आदर्श के रूप में देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जिस ग्राउंड पे आपके कदम टिके हैं, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां आप अपना पराक्रम दिखाइए। पार्टी के दफ्तर में, पार्टी के नेताओं के यहाँ परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, चक्कर लगाने की दफ्तरों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। आप अगर काम कर रहे हैं, आपका नाम आपके काम को ऊपर लेके जाएगा। आप चक्कर न लगाएं, चक्कर लगाने में बड़ा घाटा है। आम आदमी पार्टी की एक खास बात और है कि जो जिस काम में बेहतरीन होता है, आम आदमी पार्टी उसको वही काम देती है, आम आदमी पार्टी उसको वही टास्क देती है। तो अगर आम आदमी पार्टी को लग गया कि आप चक्कर लगाने में बेहतरीन है, तो जिंदगी खाली चक्कर लगाते रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे, खाली चक्कर लगाएंगे। चक्कर लगाना आपको आता है, हमको समझ में आ गया, चलो भाई साहब चक्कर लगाते रहो। तो इस बात को जहन में बिठा लें, कोई टिकट आपको पैसे लेकर नहीं दे सकता, मैं गारंटी लेकर। मैं भी अगर चाहूं कि किसी गलत शख्स को टिकट दिलवा दूं, नहीं दिलवा सकता। चुनाव आने वाले हैं, ये बातें जरूरी है आपसे कहना। कोई आपको झांसे में लाने की कोशिश करे, बरगलाने की कोशिश करे, बेवकूफ बनाने की कोशिश करे कि मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे टिकट की, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। पीएससी के अंदर का कोई भी सदस्य किसी गलत आदमी को चाहे कि टिकट दिलवा दे, असंभव है, चट्टान पे लिखी हुई बात है, नहीं हो सकता है। तो ये तो थी टिकट की बात। उससे जरूरी बात यह है कि आप राजनीतिक संगठन का हिस्सा है। मैं अपने संगठन में खामी देखता हूं, हम करते बहुत ज्यादा है लेकिन उसको जता नहीं पाते, बता नहीं पाते। मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अंदर, कपिल भाई करेक्ट करेंगे एग्जैक्ट फिगर क्या है,
350 से भी ज्यादा नई कॉलोनियां, जहां पे पिछले 2 दशक से 2.5 दशक से पाइपलाइन पहुंची नहीं थी, इतिहास रचा गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने उन कॉलोनियों में पाइप से पानी पहुंचाया, जिनमें से कम 7 या 8 में तो मैं खुद गया हूं, जहां टैप खोल के पानी गिरता हुआ लोगों ने देखा ही नहीं। ये बात लोगों को पता नहीं है। नहीं, ताली बजाने वाली बात नहीं है ये सामूहिक शब्द में डूबने वाली बात है। मीडिया 238 बता रहे, 238 कॉलोनियां ऐसी हैं। मीडिया वालों की जिम्मेदारी है सरकार के व्यवस्था की जो खूबियां जनता तक पहुंचाए। जब वो नहीं कर रहे हैं, हमको आपको करना पड़ेगा, वरना हम देश के साथ, समाज के साथ, पार्टी के साथ, दिल्ली के साथ, सबके साथ धोखा कर रहे हैं भाई साहब। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, आप ज्यादा मत करिए। मैं आपको देखिए, आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट लोग हैं। अरविंद केजरीवाल को मैं मानता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक्टिविस्ट रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन सबसे बेहतरीन है, वो एक्सपर्ट है कम्युनिकेशन के। ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के 4 कोई बहुत महत्वपूर्ण काम याद कर लीजिए, 4 खाली याद कर लीजिए। इस शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी, जो आपको आसानी से याद हो, 4 काम। 4 काम सबसे बेहतरीन, जो ज्यादा लोगों की जिंदगियों पर असर रखते हो, ऐसे 4 काम अपनी विधानसभा के याद रख लीजिए। इसके बाद आपकी विधानसभा के अंदर किसी नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, गली में, चौराहे पर, कहीं भी राजनीतिक चर्चा शुरू हो और आम आदमी पार्टी का जिक्र हो चाहे नहीं हो, सवाल चाहे अमरूद का पूछा जाए चाहे आम का पूछा जाए, अपने बातचीत की शुरुआत उन्हीं 4 दिल्ली सरकार की उपलब्धियों से करिए। कैसे करेंगे? जैसे कोई ये कहे कि यार देश की राजनीति बड़ी खराब हो गई है, आप बोलिए हाँ भाई साहब बात तो सही कह रहे, लेकिन देखिए दिल्ली की सरकार ने 8000 कमरे बना दिए, 700 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बिजली माफ कर दी, बिजली कंपनियों पे नकेल कस दी, उसके बाद अगर बिजली कटौती हो तो हर जाने का भी प्रावधान कर दिया। आप बात तो सही कह रहे हैं, राजनीति खराब है। मसलन वो ये पूछे कि यार रुस्तम फिल्म लगी है कैसी है, बोला रुस्तम फिल्म तो ठीक लगी है, नेवी का आदमी है, जवाब से देशभक्त है, लेकिन देशभक्त तो आम आदमी पार्टी में पड़े हुए हैं, जो सब कुछ भूलकर देश को, व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप 400 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 8000 कमरे बन गए, शिक्षा में ये हो गया, बिजली का ये हो गया, हमारी विधानसभा में फलाने पुस्ते पर ये वाली रोड 30 साल से नहीं बनी थी। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार ने एक्टिंग बड़ी शानदार करी है। ये जब वो आम पूछे, अमरूद पूछे, कटहल पूछे, आपकी उम्र पूछे, आपकी पढ़ाई पूछे, आप पूरे देश का जो जलवायु है उसके बारे में पूछे, भूकंप पूछे, सुनामी पूछे, कुछ भी पूछे, इन 4 बातों से अपनी बात की शुरुआत करना। जिस दिन आप सीख गए, आप सारी मीडिया, सारे अखबार, सबको आप जमीन पर लिटा देंगे, किसी की जरूरत आपको नहीं है। यह है आपके काम की बात, ये आपके काम की बात है। एक और काम की बात, हम राजनीतिक संगठन है, दिल्ली के अंदर घूमिए, भाजपा वालों के, कांग्रेस वालों के, आवाज पहुंच रही है, बगल में ऑफिस है, भाजपा वालों के, कांग्रेस वालों के दुनिया भर के होर्डिंग लगे होते हैं। और वो होर्डिंग देखकर हम जब इस राजनीति में विशुद्ध मानसिकता लेकर पहुंचे तो बड़ा नफरत भी करते थे। पर दरअसल उस प्रकार की होर्डिंग्स आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी होर्डिंग्स आवश्यक नहीं है। उन होर्डिंग में क्या लिखा होता है भाई? उन होर्डिंग में लिखा रहता है कि फलाने कुमार को बधाइयां, लक्ष्मीनगर विधानसभा के मंडावली प्रकोष्ठ के गली नंबर, वार्ड नंबर 7 के गली नंबर 17 के खेल प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई जानता नहीं उस पट्टे को, लेकिन बड़ी सी 10 होर्डिंग लगा दी, किसी काम की होर्डिंग नहीं है। आप लोगों को यह कल्चर चेंज करना पड़ेगा, आप लोगों को यह संस्कृति बदलनी पड़ेगी। आप लोगों को होर्डिंग लगानी है, वो दशानन वाला काम मत करिएगा कि एक साथ 10 मुंडियां लगा दी, हैंडलेंस से भी ना देख पाए कि किसकी फोटो लगी हुई, घर के परिवार के सदस्य भी देख ले तो ना समझ पाए कि फोटो किसकी है। फोटो लगाइए अरविंद भाई की, फोटो लगाइए वहां के विधायक की। अगर आपको लगता हो कि आप खूबसूरत है तो अपनी भी फोटो लगा दीजिए। दिलीप पांडे की फोटो लगाएंगे, जगह कवर होगा, बिल्कुल लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये 3 फोटो आवश्यक है और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी हो। दिल्ली के अगर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं आप, झुग्गी झोपड़ी में होर्डिंग होनी चाहिए, झुग्गी झोपड़ियों में पानी का कनेक्शन दिलवाने का अधिकार देने के लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। एक लाइन लिखी हो मोटी मोटी, कम से कम 400-300 मीटर दूर से दिखनी चाहिए। अगर बाहरी गांव में आप होर्डिंग लगवा रहे हैं तो वहां पे होर्डिंग लगवाइए, दिल्ली सरकार ने
किसानों के लिए सर्किल रेट बढ़ाए, दिल्ली सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक प्रकार की होर्डिंग है। आपको एक और प्रकार की होर्डिंग लगानी पड़ेगी। दूसरे प्रकार की होर्डिंग में किस प्रकार का काम हो, फोटो का अरेंजमेंट वैसे ही होना चाहिए। देखिए, अगर 4 लोग पैसा मिला के लगा रहे हैं तो आप अगर 50 होर्डिंग लगवाने वाले हैं तो 12 सबकी लगा लीजिए और सबकी फोटो एक एक में डाल दीजिए। एक ही में सबकी डाल के क्यों अपना मटिया मेट करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। दूसरे टाइप की होर्डिंग ये लगवानी है आपको कि दिल्ली की सरकार ने सिटीजन चार्टर बिल बनाया जिससे दिल्ली की जनता को फायदा होता। नरेंद्र मोदी ने एलजी से कहकर वो बिल रुकवाया, नरेंद्र मोदी हाय। एक बिल इस प्रकार का बने, एक होर्डिंग इस प्रकार की लगनी चाहिए। एक होर्डिंग इस प्रकार की लगनी चाहिए कि दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों की कटौती की स्थिति में हट जाने का प्रावधान किया, मोदी ने एलजी से कह के वो प्रावधान खत्म कराया, नरेंद्र मोदी हाय हाय। इस प्रकार की होर्डिंग लगनी चाहिए। इस प्रकार की होर्डिंग जब दिल्ली के अंदर दिखने लगेगी, आप देखिएगा दिल्ली के अंदर राजनीतिक आबो हवा बदलने लगेगी। लोग जिन चीजों को लोगों को देखना चाहिए टीवी में, अखबार में, और चूंकि वो सब बिका हुआ है वहां नहीं देख पा रहे हैं, इन होर्डिंगों पे देखेंगे आपकी पहचान पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से उनके जहन में अंकित हो जाएगी कि यार ये होर्डिंग तो लगाई है लेकिन फालतू की बात नहीं, एक काम की बात लिख रहा है। तो इस प्रकार से 4 काम और मोदी सरकार की 4 साजिशें, ये समझ लीजिए और सबकी होर्डिंगों पे यही लिखा हो। मेरे हिसाब से इन सारी होर्डिंगों का कोई मतलब नहीं जो आपने लगाया, माफ कीजिएगा, जब तक इन पे वो काम की बातें हैं। मन की बात का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक ने लिया, आप लोग काम की बात का ठेका ले लीजिए, तब बात बनेगी, और वरना कोई बात बनने वाली नहीं है। संगठन नया बना है, बहुत सारे साथी नए जुड़े होंगे। आम आदमी पार्टी का संगठन ऐसा संगठन है जहां आप कितने भी बड़े तुर्रम खान रहे हो, दौड़ वहीं से शुरू होती है जहां स्टार्ट लिखा हुआ है भाई साहब। तो अगर आप किसी बड़ी पार्टी में किसी बड़े ओहदे पे थे, आप ये मत समझिए कि अब आप ऑफिस में जाकर बैठ जाएंगे, कार्यकर्ता आपके लिए चाय लाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, आपको काम करने की, मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ऊपर से लेकर के नीचे तक आप ढूंढ के देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जिनकी तस्वीरें आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन लोगों की भी तस्वीरें मिल जाएंगी आपको, फोटो पोस्टर लगाते हुए ऑटो के पीछे, सीढ़ी लगा के खंबे के ऊपर अपना ये बैनर टांगते हुए, इन लोगों की तस्वीरें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो ये सारा काम आप लोगों को करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई काम होता नहीं राजनीतिक संगठन के आगे। और जो आपकी ताकत है, जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका उत्साह है, ये अगर ऐसे ही बनता रहे और बढ़ता रहे, मैं 272 सीटों में होने वाले चुनाव को लेकर और उन चुनावों में आपके योगदान को लेकर आश्वस्त हो जाता हूं। आप लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। संजय भाई 3 बार मुझे डांट चुके हैं वहां से इशारों में कि बहुत ज्यादा हो गया, बंद करो अपनी बात। तो अब देखिए हाथ उठा के वो कर रहे हैं। देखिए वक्त बहुत नाजुक चल रहा है और इस नाजुक वक्त में आप तभी बचे हुए हैं। देखिए आप लोग आम लोग थे, मामूली लोग थे, हम सभी लोग आम लोग थे, मामूली लोग थे। जनता ने हम पर विश्वास किया, एक बहुत बड़े दायित्व के सामने हमको जिता के खड़ा कर दिया। उस बड़े दायित्व से लड़ने के लिए हमारे पास डे 1 पे कोई संसाधन नहीं था, लेकिन हमको एक बात पता थी कि जनता ने अपने यकीन का बीज हमारे अंदर बोया है। वो बीज जब बड़ा होगा तो इस दायित्व से और ज्यादा कई गुना बड़ा आकार लेगा। उस यकीन के जरिए एक दूसरे को जोड़कर लगातार मेहनत करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पीठ मुड़ा के भागेंगे तो दैत्य आपको खा जाएगा। लगातार लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, बिना इस बात की परवाह किए कि 1 FIR हो रही है कि 10 FIR हो रही है, तभी आप उस दायित्व से जीत पाएंगे, वरना जीतने की गुंजाइश आप लोगों में बची नहीं। इस बात को ध्यान रखें, कोई भुलावा मत रखिएगा मन में, कोई गलतफहमी मत रखिएगा। और आखिरी में अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगा कि चलो हम अपना अपना हुनर देखते हैं, चलो हम अपना अपना हुनर देखते हैं, तुम अपना तीर देखो, हम अपना जिगर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।